वुमेन वर्किंग हो या फिर हाउस मेकर हो, लेकिन ना लो मेंटेनेंस किचन आज की डेट में सबको चाहिए। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ 7 टिप्स जिसकी वजह से आप अपनी किचन को लो मेंटेनेंस का बना सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे काउंटर टॉप्स। अब काउंटर टॉप्स को ना लो मेंटेनेंस बनाने के लिए हमें ना एक नॉन पॉरस मटेरियल यूज़ करना होता है। तो इसके लिए ग्रेनाइट बेस्ट ऑप्शन है, जिसके ऊपर ना आपके हल्दी के, कॉफ़ी के, इवन वाइन के दाग भी नहीं लगते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ मार्बल लुक चाहिए, तो उस केस में ना क्वार्ट्ज या फिर G7 नैनो वाइट आर द बेस्ट ऑप्शन, जो स्टेन प्रूफ हैं, स्क्रैच प्रूफ हैं, एंड इवन उसके ऊपर भी ना हल्दी का या फिर अपना कॉफ़ी का दाग नहीं लग पाता है। सेकेंड चीज़ आती है हमारी टाइल्स, जो हमारी लगती है वॉल पे। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी हम कुछ कुक करते हैं कुकर में, तो हमेशा जो कुकर का एक्स्ट्रा पानी होता है तो इन टाइल्स पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैट टाइल्स होती हैं उसके ऊपर ना पानी के धब्बे और दाग हमें कम नज़र आते हैं, लेकिन ना अगर उस पर एक बार दाग लग जाए तो उसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो ग्लॉसी टाइल्स होती हैं उन्हें वाइप ऑफ करना इजी होता है, लेकिन ना उसके ऊपर आपको दाग ज़्यादा विजिबल होंगे। तो दोनों के कंपैरिजन में ना आपको लेस मेंटेनेंस के लिए हमेशा ग्लॉसी टाइल्स लगानी चाहिए, ताकि हल्दी या फिर कोई भी दाग है आपके कुकर के वो उसके ऊपर ना पड़े, एंड पड़े भी तो वो इजीली वाइप ऑफ हो जाए। आई नो कि आपको दिखेंगे ज़्यादा, लेकिन उनको वाइप ऑफ करना इजी और एफर्टलेस होता है एज़ कम्पेयर टू मैट टाइल्स। इसलिए ना आप हमेशा डेडो टाइल्स के केस में ना ग्लॉसी विट्रीफाइड टाइल्स को ही लेके आइए। थर्ड आता है स्टोरेज। अब जो लैमिनेट्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, ग्लॉसी या फिर मैट। अब जो ग्लॉसी होती है वो आपकी किचन को बड़ा दिखाती है, बिकॉज उसमें आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन साथ साथ ना ग्लॉसी में से आपको जो फिंगर के निशान होते हैं, जो चिकने फिंगर के निशान होते हैं, एंड साथ साथ जो स्ट्रेन्स हैं एंड जो स्क्रैच है वो ज़्यादा विजिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैट। मैट लैमिनेट्स में आपको जो फिंगर के निशान है या कोई भी दाग धब्बे हैं वो बहुत टाइम बाद विजिबल होंगे, एंड बहुत कम, बहुत लाइट विजिबल होंगे। तो इसलिए ना आप ट्राई करो कि अगर आपको लेस मेंटेनेंस में ही जाना, तो उस केस में आप अपने कैबिनेट्स के ऊपर हमेशा मैट लैमिनेट लो, ताकि आपको ज़्यादा उसको वाइप ऑफ करना ना पड़े। एंड जो कलर की बात है, तो ध्यान रखना कि ज़्यादा लाइट कलर में एंड ज़्यादा डार्क कलर में हमेशा आपको फिंगर के निशान ज़्यादा विजिबल होते हैं। इसलिए ट्राई योर बेस्ट कि जो आपका लैमिनेट का कलर है वो थोड़ा सा मीडियम टोन पे हो, लाइक बेज हो गया, थोड़ा स्लाइटली बेज, ब्राउन हो गया, जो बहुत डार्क भी नहीं है एंड बहुत लाइट भी नहीं है। इसके साथ साथ ना, जो अगर आप कोई हैंडल ले रहे हो, तो जो ग्लॉसी फिनिश के हैंडल्स होते हैं ना, जो शाइनी फिनिश के हैंडल्स होते हैं, उसमें आपके फिंगरप्रिंट के निशान ज़्यादा विजिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैट या फिर ब्रश्ड फिनिश के जो हैंडल्स होते हैं। तो अगेन, अगर आपकी जो किचन है वो हैंडल वाली है, तो आपको ब्रश्ड या फिर मैट फिनिश के हैंडल्स ही यूज़ करने हैं। एंड सेम विद द प्रोफाइल, जो आप प्रोफाइल यूज़ करोगे आइदर यू या आइदर जे, तो उस केस में जो प्रोफाइल का फिनिश है वो मैट या फिर पॉलिश होना चाहिए। इसके साथ साथ ना, अगर आपको कंटेम्प्रेरी लुक पसंद है, तो आई विल से कि अगर आपको लेस मेंटेनेंस चाहिए तो आप कंटेम्प्रेरी लुक में ना जाइए, बिकॉज इसमें जो ये लेवल्स होते हैं ना आपके कैबिनेट्स के ऊपर, यहाँ पे सब ज़्यादा डस्ट इकट्ठा होता है। आई नो इसको वाइप ऑफ करना ईजी है, लेकिन स्टिल यू नीड अ एफर्ट कि आपको उसको वाइप ऑफ करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू एनी प्लेन लैमिनेट, जिसको आपको वाइप ऑफ करने की इतनी फ्रिक्वेंटली नीड नहीं पड़ेगी। फोर्थ, फ्लोरिंग। अब सेम विद द फ्लोरिंग, सबसे पहले कि आपको फ्लोरिंग पे भी हमेशा मैट टाइल्स ही यूज़ करनी है, बिकॉज ग्लॉसी टाइल्स में ना आपको ज़्यादा अपने पैरों के निशान एंड आपको कुछ भी नीचे गिर गया तो वो ज़्यादा विजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू मैट टाइल्स। एंड साथ में ट्राई कीजिए कि किचन के अंदर ना आप कभी भी स्पेशल या गैप्स ना दे दो टाइल के बीच में, बिकॉज वहाँ पे गंदगी ज़्यादा इकट्ठी होती है एंड वो एक अलग सी ब्लैक लाइन बन जाती है। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा जॉइंटलेस टाइल्स ही बनाइए, एंड हमेशा इपॉक्सी ग्राउटिंग से अपने जॉइंट को, चाहे वो एक हेयर लाइन जॉइंट है, लेकिन उसको हमेशा फिल कीजिए। एंड अगेन, अपने फ्लोर के केस में भी हम विट्रीफाइड मैट टाइल्स यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लॉसी टाइल्स।
फिफ्थ सिंक किचन के अंदर ना 2 टाइप की सिंक हम लगाते हैं। अंडर माउंट, जो हमें नाम से समझ में आ रहा है कि पूरा सिंक हमारी स्लैब के अंदर है। सेकंड होता है फ्लोटिंग सिंक, जिसमें सिंक की जो रिम होती है वो आपकी ग्रेनाइट के ऊपर होती है। तो जहाँ पे ना ग्रेनाइट और जो सिंक की रिम है, जो वो जहाँ पे वो मीट हो रही है, तो वहाँ पे ना हमेशा एक हेयर लाइन गैप रहता है एंड जहाँ पे पानी हमेशा फंसता है तो उसे क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि अपने किचन के अंदर आप हमेशा अंडर माउंटेड सिंक का ही यूज़ कीजिए, ताकि जो आपका पानी है या फिर एक्स्ट्रा वाटर या कुछ भी है, आप उसको ईजिली वाइप ऑफ कर पाएँ। सिक्स शेल्फ। आई नो ओपन एंड क्लोज किचन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि कुछ किचन शेल्फ ओपन है, कुछ क्लोज है, लेकिन अगर ओपन है तो वहाँ पे डस्ट जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोज्ड वन। इफ़ यू वांट कि आपको बहुत कम टाइम किचन की सफाई में लगाना है एंड आप बिल्कुल ही लेस मेंटेनेंस चाहते हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप कम से कम ओपन शेल्फ लीजिए, ताकि आपका जो किचन है वो हमेशा कवर्ड रहे शटर से, उसमें डस्ट के चांसेस बहुत कम हो जाए। सेकंड ना, जो डस्ट है वो सबसे ज़्यादा जमती है जब हमने फुल हाइट किचन ना ली हो, तो जो ऊपर वाली कैबिनेट होती है उसकी ट्रिम पे हमेशा बहुत सारी डस्ट होती है। तो उस केस में आई सजेस्ट यू कि आप हमेशा अपनी किचन की जो स्टोरेज है उसको सीलिंग तक लेके जाइए, ताकि आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिले एंड जो डस्ट वाला पंगा है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो फिनिशेस हैं, लाइक आपकी प्लम्बिंग की फिनिशेस है, लाइक आपके मिक्सचर्स हो गए एंड बाकी जो भी टैप्स आपके किचन में आए हुए हैं, तो अगेन ना जो भी हमारे पॉलिश्ड या फिर ग्लॉसी टैप्स होते हैं उसमें आपके फिंगर के निशान और डस्ट ज़्यादा हाईलाइट होता है एज कम्पेयर एट और पॉलिश्ड वन। इफ़ यू वांट कि आपकी किचन बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री रहे, तो आप हमेशा ना मैट या फिर ब्रश फिनिश के जो मिक्सचर एंड टैप्स होते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज उसमें जो आपके फिंगरप्रिंट के निशान हैं वो आपको बहुत कम विजिबल होते हैं एंड जो चिकनाई एंड जो मिट्टी वाली चीज़ें होती है ना वो भी आपको बहुत टाइम बाद विजिबल होंगी। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड आप ये 7 टिप यूज़ करके ना अपनी किचन को बिल्कुल लेस मेंटेनेंस का बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।